दोस्तों, आरबीएससी क्लास 11th इंग्लिश कंपलसरी में आपका जो लेटर राइटिंग वाला टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक है आपका लेटर टू स्कूल अथॉरिटी। और ये लेटर टू स्कूल अथॉरिटी है, ये आपका पूरा 6 नंबर का टॉपिक होता है। आज मैं आपके लिए एक बेस्ट इसका फॉर्मेट लाया हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसके फिक्स लाइन्स और फिक्स पैटर्न क्या होता है। और आपने अगर फिक्स लाइन्स और फिक्स पैटर्न भी याद कर लिया तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैंने आपके लिए अलग अलग कलर में जो फिक्स लाइन्स हैं उनको अलग कलर में लिखा है, और बदलने वाली लाइन है, बीच बीच में कुछ आपको लाइन्स बदलनी है, उसको मैंने अलग कलर में लिखा है। और साथ ही साथ मैंने हिंदी में भी लिखा है, ताकि आपकी कंटेंट आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अगर आप पूरे 6 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको 100% नंबर आपके कवर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले एक प्रश्न को समझो। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आपकी जो परीक्षा में पूछा जाता है उसी बेस पर हमने एक प्रश्न तैयार किया है पिछले वर्षों के पेपर्स का विश्लेषण करके। तो यहां पर एक प्रश्न लिखा है दोस्तों कि यू आर राहुल ऑब्लिक रिया स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। आपका नाम राहुल है या फिर रिया है, और आप जयपुर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। क्लियरली समझ लीजिए क्या करना है आपको। राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है? टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को। रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने के लिए आपको उन्हें रिक्वेस्ट करना है। तो चलिए लिखते हैं एक लेटर कि आपको कैसे लिखना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग लाइंस क्या होगी, फिर उसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या होगा, बॉडी क्या होगी, लास्ट में क्या लिखना है, इसका पैटर्न क्या है, फॉर्मेट क्या है, सब कुछ मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ। तो देखो, 100% स्कोर कवर करने वाला ये फॉर्मेट है, और आपको समझना है। मैं इसकी पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। मैं अभी आपको नंबर दे दूंगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन कर लेना, तो वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। हमने क्या किया है दोस्तों, देखो ध्यान से, कि जो नीले कलर वाली लाइनें हैं वो तो है फिक्स। नीले कलर वाली जो लाइनें हैं ना, वो तो फिक्स है, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या करना है, इनको आपको अच्छी तरह से रट लेना है। जो पीले रंग वाली लाइनें हैं, पीले रंग वाली लाइनें हैं, उनको खाली आपको प्रश्न के अनुसार बदलना है। अभी हमने एक्स्ट्रा क्लास के लिए प्रिंसिपल साहब को एक लेटर लिखना है, पर अगर मान लीजिए एक फ्रेंडली मैच के लिए अगर पूछा जाता है कि आपको एक आपकी इंटर क्लास एक टूर्नामेंट करवाना है, या फिर आपको कहीं विजिट जाना है, मान लीजिए किसी एजुकेशनल टूर पे जाना है, तो उसके लिए अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखिए। तो बस वो केवल सब्जेक्ट होगा या कुछ फिक्स लाइनें जो है ना, वो उनको छोड़ करके जो पीले रंग वाली लाइनें वो खाली आपको बदलनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करनी है, उसके लिए हमें एक लेटर लिखना है। तो नीले रंग वाली जो लाइन है, अभी मैं आपको बताऊंगा, वो फिक्स रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, भेजने वाले का पता लिखा जाता है। और ये भेजने वाले का पता प्रश्न में अगर ना हो तो आपको ये लिखना है। क्या लिखना है? एग्जामिनेशन हॉल, बस इतना लिख देना। सबसे पहले हमेशा लेटर में क्या लिखा जाता है, लेटर में हमेशा भेजने वाले का पता लिखा जाता है 2 या 3 लाइन में। तो अब आपको ये बीच ये मत लिखना, ये जो मैंने लिखा है ना, भेजने वाले का पता प्रश्न में न हो तो ये लिखें, ये लाइन नहीं लिखनी है। ये लाइन तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। आपको केवल लिखना एग्जामिनेशन हॉल और जयपुर, बस इतना लिख देना, ठीक है ना। मतलब इस लाइन को आप छोड़ दो, ये मैं छुपा रहा हूं, इसको आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल और जयपुर, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखना है, और उसके नीचे फिर आपको तारीख लिखनी है। अब देख लो, और तारीख का फॉर्मेट हमेशा यही रहता है, जैसे 15 मार्च 2026। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम मान लीजिए है 9 तारीख को, तो आप लिखोगे 9 मार्च, तो आपको 15 की जगह 9 लिख देना है, बस 9 मार्च 2026, ठीक है। हिंदी में मैंने लिखा है तारीख लिखने का सही तरीका, बस ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ध्यान देना, ये खाली मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अभी तक क्या हो गया हमारा, अभी तक हमने एड्रेस लिख दिया, उसके बाद हमने डेट लिख दी, 2 चीजें क्लियर हुई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एड्रेस जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो हम हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे लिखना है 3 लाइन में हम लिखेंगे पत्र प्राप्त करने वाले का एड्रेस। पूरे जो लेटर्स होते हैं ना, उनका मेन फॉर्मेट सेम होता है, बाकी चीजें क्या क्या भिन्न है वो मैं आपको जब दूसरे लेटर्स कराऊंगा ना, बिजनेस लेटर अलग होता है, कंप्लेंट लेटर अलग होता है,
हाँ, ऑफिशियल लेटर अलग होता है, तो वो सारी चीजें मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान दो कि हमें लिखना है स्कूल का नाम, प्रिंसिपल लिखना है। पहले प्रिंसिपल साहब को लिखेंगे तो द प्रिंसिपल हो गया, फिर हमारे स्कूल का नाम प्रश्न पत्र में दिया हुआ है कि भाई आप इस स्कूल के छात्र हैं, तो हमें उसी स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर मान लीजिए दूसरा नाम दिया हुआ है तो दूसरा लिखना है, अगर कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो अपने हिसाब से आप लिख दीजिए द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद यहाँ पे आप XYZ लिख दो, आप जयपुर लिख दो, जोधपुर लिख दो, कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो ये आपका 3 लाइन में हो गया स्कूल का एड्रेस। अभी तक 3 चीजें क्लियर हुई। सबसे पहले क्या हुआ, भेजने वाले का पता याद हुआ, भेजने वाले का पता। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी दिनांक क्लियर हो गई। फिर क्या हुआ, तीसरा प्राप्त करने वाले का पता, जिसको लेटर भेजा जा रहा है। 3 चीजें क्लियर हुई। अब उसके बाद क्या करना, एक लाइन खाली छोड़ देना आप यहाँ पे। एक लाइन खाली छोड़ने के बाद अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या हो गया बच्चों, हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ध्यान देना, सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवानी है उसके लिए, तो आप लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश। हमारे अंग्रेजी के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करने का निवेदन आपसे करते हैं। इतना आपको लिखना है ना। प्रश्न में रिक्वेस्टिंग या कंप्लेनिंग के बाद वाली लाइन लिखें। ओके, अब देखो यहां पर 4 चीजें आपकी क्लियर हो गई। सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर। लिखना है क्या बच्चों, रेस्पेक्टेड सर। अब ध्यान देना, हमने कहा था कि हमारी ये वाली लाइन फिक्स रहती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां से लेकर के यहां तक आपको फिक्स रखना है। और पीली लाइन हमने कहा था केवल आपको बदलनी है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पीली लाइन जो बदलनी है ना, वो आगे लिखा हुआ है। तो हम यहां से शुरुआत करेंगे। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स। हमने क्या लिखा है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान अंग्रेजी के अधूरे सिलेबस की ओर दिलाना चाहता हूं। तो अब यहां तक तो लिखा, अंग्रेजी के अधूरे सिलेबस की जगह अगर दूसरा टॉपिक है तो दूसरा लिखेंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रश्न है उसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। तो यहां से लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली। लिख दो बच्चों, याद कर लो यहीं से, अभी याद करो, इसी क्लास में याद कर लो, बाद में कुछ नहीं होगा। कॉपी पेन लेके बैठो और हाथों हाथ लिखो, और एक बार 2 बार अभ्यास कर लिया ना तो आपके 6 में से 6 नंबर पूरे हैं। और दोस्तों बता दूं कि हम जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये 11th के बाद में अगर आप 12th में जब आ जाएंगे तो 12th में बोर्ड एग्जाम्स की 100% मैं आपको तैयारी करा दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को हाइप कर दो, ताकि आपके जैसे और जो बाकी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक भी ये क्लास पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा कि रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, किसकी तरफ, द इनकम्प्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश, हमारे अंग्रेजी के अधूरे सिलेबस की तरफ श्रीमान जी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अच्छा, क्या हुआ था, अधूरा क्यों रह गया, तो अब हमें यह कारण लिखना है। लिखेंगे कि हमारा बोर्ड एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर, मतलब आप बोर्ड की जगह आप लिख सकते हो हमारा वार्षिक परीक्षा, YEARLY, हमारे ईयरली एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक हैं, बट आवर स्टडीज आर सफरिंग बैडली, लेकिन हमारा अध्ययन बाधित हो रहा है। ये पहले आपको लिखना पड़ेगा। भाई हम एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि सर हमारा एग्जाम अब नजदीक है, वार्षिक परीक्षा नजदीक है, और हमारा कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये लाइन आपको बदलनी, आवर इंग्लिश टीचर वाज ऑन लीव फॉर 1 मंथ, क्योंकि हमारे अंग्रेजी के अध्यापक से पिछले 1 महीने से छुट्टी पर थे। Therefore, we need some extra classes to complete the syllabus and revision. इसीलिए श्रीमान जी हम एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था चाहते हैं ताकि हमारा सिलेबस पूरा हो जाए और हमारा समय पर रिवीजन हो जाए। तो इतना बच्चों आपको लिखना है। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसे हिंदी में भी लिखा है, अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं, बोर्ड की जगह आपको वार्षिक परीक्षा लिखना है कि हमारी वार्षिक परीक्षा नजदीक आ रही है, लेकिन हमारी पढ़ाई को भारी नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर आपको मुख्य समस्या लिखनी है, तो ये मुख्य समस्या हमने लिख दी, नजदीक आ रही है और हमारा नुकसान हो रहा है। आगे लिखेंगे हमारे अंग्रेजी के शिक्षक 1 महीने से छुट्टी पर थे, इसलिए सिलेबस पूरा करने और रिवीजन के लिए हमें एक्स्ट्रा क्लास चाहिए। ये हिंदी वाला तो खाली आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, आपको केवल इंग्लिश वाला लिखना है, और इंग्लिश वाले का अगर आप अभ्यास करोगे तो 100% आप इसे सीख जाओगे। देखो अभी और आगे क्या लिखना है, फिर अब यहां पे लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं
कि कृपया आप हमारी इस बात पर ध्यान दीजिए, इमीडिएटली तुरंत ध्यान दीजिए, एंड टेक नेसेसरी एक्शन, और कृपया आवश्यक कार्रवाई कीजिए। वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, हम आपके आभारी रहेंगे, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ये अंतिम लाइन बच्चों लिखनी है, और उसके बाद क्या करना है, लास्ट में धन्यवाद तो दोगे ना, तो आपको लिखना है थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम राहुल या फिर रिया, आप जो भी नाम लिखना चाहें लिखें, और क्लास 11th ए, या फिर आप ए या फिर आप बी, जो भी है लिखना चाहे लिखें, बस इतना सा लिखना है। ये फॉर्मेट है, और मैं एक बार दोबारा आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूं बहुत ही जल्दी से। सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है आपका एड्रेस, एग्जामिनेशन हॉल जयपुर, फिर क्या लिखेंगे, तारीख, फिर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल साहब का एड्रेस, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर करके, और आपको ये बीच वाली लाइनें लिखनी, हिंदी वाली लाइनों को छोड़ देना, और लास्ट में क्या लिखना है, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली राहुल, क्लास का नाम लिख दिया। ये हो गया आपका लेटर टू स्कूल अथॉरिटीज, है ना, अपने स्कूल के अधिकारियों को पत्र लिखना। दोस्तों कैसी लगी है ये क्लास, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगली क्लास किस विषय पर चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, आपके कमेंट्स से फीडबैक लेता हूं, और आपके कमेंट्स के आधार पर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लाता हूं। तो आपको कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि आपका अगला, आपकी डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट टॉपिक बहुत शानदार तरीके से तैयार करके अवेलेबल करा दूंगा। एक निवेदन आपसे ये रहेगा कि आपके जैसे और जो आपके साथी हैं उन बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाने के लिए क्लास को शेयर करना है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, और लाइक के आसपास एक आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, उसको दबा दीजिए ताकि और बच्चों की मदद हो जाएगी। दोस्तों 6 नंबर हमने कवर कर लिए हैं, और अब अगले क्लास में मिलते हैं एक बार फिर से 6 नंबर की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।